अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? आई होप मेरे प्यारे से व्यूवर्स सब ठीक होंगे। आज मैं अपने प्यारे से व्यूवर्स के लेके आई हूँ बकरा ईद स्पेशल तंदूरी मटन चॉप्स की रेसिपी। ये तंदूरी मटन चॉप्स इतनी कमाल की और मज़ेदार बनेंगी कि इसका फाइनल रिज़ल्ट देखने के बाद आप खुद ही इसके फ़ैन हो जाएंगे। ये तंदूरी चॉप्स बनाने में बहुत ही आसान और खाने में उतनी ही मज़ेदार लगेंगी, इसलिए मेरे प्यारे से व्यूवर्स इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और एंड तक ज़रूर देखिएगा। स्टेप बाय स्टेप इसे फॉलो करेंगे तो और भी मज़ेदार बनेगी। चलिए अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मटन चॉप्स बनाने के लिए यहाँ पे देखिए हम लोगों ने पहले अपनी मटन की चॉप्स ले ली है, उन्हें हम लोगों ने ऐड कर दिया है एक पैन में, जिसमें अब हमने रेडी करना है इसे। 500 ग्राम हमारी है मटन चॉप्स। वो ऐड करने के बाद अब हमने नेक्स्ट इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करनी है। जैसे कि पहले मैं ऐड करी उसमें सॉल्ट हाफ़ टी स्पून, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं और जितनी आपको ज़रूरत हो। और टर्मेरिक पाउडर मैं ऐड करी हूँ हाफ़ टी स्पून। और इसी के साथ हम ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट मैं ऐड करी हूँ 1 टेबल स्पून, ये भी ऐड कर दिया है। एंड यहाँ पे मैंने ले लिया है, मैंने 1 लार्ज अनियन लिया था जिसे मैंने बिल्कुल फाइन चॉप करके, तो हम लोगों ने उसे ऐड कर देना है अपनी मटन चॉप्स में। देखिए इसे ऐड करने के बाद लास्ट में अब हम ऐड करेंगे इसमें वाटर यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप वाटर ऐड कर दिया। अब इसे थोड़ा सा हम अच्छे से मिक्स कर देंगे कि जो हमारी इंग्रेडिएंट्स हैं वो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। एंड इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम लोगों ने इस तरह देखें इसे कवर करके तो कुक होने के लिए रख देना है। और इसे कुक हम लोगों ने करना है एटलीस्ट 25 टू 30 मिनट्स इसे कुक करेंगे। और मीडियम लो फ्लेम पे हम इसे कुक करेंगे कि जो हमारी मटन चॉप्स हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, डन हो जाए। और इसे हमने थोड़ा सा इसका करना है, ज़्यादा नहीं करना। हाफ़ कुक हम अभी करेंगे एंड फिनिशिंग जो टच है वो हम फ्राई करके करेंगे, तो इसलिए आपने ज़्यादा नहीं करना कि जब हम इसे फ्राई करें तो वो टूट जाए। और देखिए यहाँ पे अभी हमारी जो वो है बिल्कुल डन हो चुकी है मटन चॉप्स। अब हम इसकी मैरिनेशन रेडी करेंगे, जिसके लिए हाफ़ कप मैंने ले लिया है योगर्ट। लेमन जूस ऐड करी हूँ 1 टेबल स्पून, रेड क्रश्ड चिली 1 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर ऐड करी हूँ 1 टेबल स्पून। और इसी के साथ इसमें ऐड करेंगे तंदूरी फ्लेवर देने के लिए तंदूरी मसाला ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। तंदूरी मसाला ऐड करने के बाद अब आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, मैंने शान का यूज़ किया है। और यहाँ पे फैंगोरिक मेथी हम ऐड करें हैं 1 टेबल स्पून। मेथी ऐड करने के बाद रेड चिली पाउडर हमने ले लेना है 1 टीस्पून। ऑरेंज फूड कलर ऐड करेंगे 1 पिंच। और ये सब हम ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे कि जो हमारी स्पाइसेस हैं योगर्ट में अच्छे से मिक्स हो जाए और जो कलर है वो भी अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसे अच्छे से डन करने के बाद अब हम लोगों ने यहाँ पे जो अपनी चॉप्स हम लोगों ने बॉईल की थी, अपनी डन की थी, कुक की थी, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। जब वो थोड़ी सी रूम टेम्परेचर हो जाएगी फिर हम इसमें ऐड करके उसे मैरिनेट कर लेंगे। अब हम लोगों ने इसमें ऐड कर देना अपनी मैरिनेशन में और इसे अच्छे से अब हम लोगों ने इसे मैरिनेट कर लेना है कि हमारी जो स्पाइसेस वाला हमारा योगर्ट है ये अच्छे से इसके ऊपर लग जाए और ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए। और देखिए यहाँ पे जो हमारी मटन चॉप्स हैं वो अच्छे से मैरिनेट हो चुकी हैं। दूसरी साइड पे हमने ले लेना है पैन के अंदर अब हम ऐड करेंगे 2-3 टेबल स्पून बटर हम ऐड करेंगे। बटर ऐड करने के बाद फ़ौरन हम इसमें रख देंगे अपनी चॉप्स को 1 बाय 1। बटर से ये होगा इसके ऊपर जो सा आएगा तंदूरी टच आएगा, जिसकी वजह से हमारी देखने में भी और खाने में भी बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी हो जाएंगी हमारी चॉप्स। ये देखिए यहाँ पे चॉप्स को मैंने सबको अच्छे से एक ही पैन में हमने सेट करके रख दिया है। और इसे सेट करने के बाद इसे लाइक 4 to 5 मिनट्स के बाद हमने इसकी साइड चेंज करनी है। और तब तक के लिए हम इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा जो हमारा मैरिनेशन बच गया था वो हम इसके ऊपर एक साइड पर, दूसरी जो साइड है उस पर लगा देंगे। एंड देन फिर हम लोग इसकी साइड को चेंज करेंगे। पहले इस पर थोड़ा थोड़ा मैरिनेशन हम ऐड कर देंगे।
اینڈ اس پوائنٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آلموسٹ ہماری بہت ہی مزیدار سی جو ہے چام ہے وہ ایک سائڈ سے ڈن ہو چکی ہے. اب ہم اس کی سائڈ کو 1 بائی 1 اس کی چینج کرتے ہیں. دیکھیے کتنا پیارا اس پہ ٹچ آیا ہے. بہت ہی خوبصورت سی ہماری ریڈی ہو چکی ہیں. بہت ہی مزیدار چاپس جو ہیں وہ ایک سائڈ سے ڈن ہو گئی ہیں. اب ہم نے یہ بٹر کی وجہ سے دیکھیں کتنی پیاری اس کی لک آئی ہے. اس کا کلر اور اس کا فنیشنگ ٹچ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے. تو اس لیے میرے پیارے سے ویورز جب یہ ہمارے بالکل ڈن ہو جائے گا پھر ہم اسے تھوڑا سا گارنش کریں گے کورینڈر سے. اور اس پوائنٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری بہت ہی مزیدار مسالے دار ٹیسٹی سی چٹپٹی سی ہماری چاپس جو ہیں وہ ریڈی ہو چکی ہیں. اور یہ ہماری چاپس کھانے میں بھی بہت ہی مزیدار اور بنانے میں تو بہت ہی آسان ہے. اس لیے میرے پیارے سے ویورز اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کریے گا اور مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا اور فیملی فرینڈس کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا. اللہ حافظ.